अब अर्जुन जो है कई महीने के बाद रोते हुए आए। अर्जुन के चेहरे का तेज नष्ट हो चुका था। युधिष्ठिर कहते अर्जुन कहो, द्वारकापुरी में सब कुशल है ना? तो मुझे श्रीहीन दिखाई दे रहे हो, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? मुझे पूर्ण विश्वास है तुम कोई भी निंदनीय कार्य नहीं कर सकते। अर्जुन धड़ाम से चरणों में गिर पड़े और रोकर कहने लगे, वंचितो है महाराज, हरणा बंधु रूपिणा, ये में अप्रीतम तेरो देव विस्मा पानम महल। भैया, जिन श्री कृष्ण के बिना वे एक क्षण भी नहीं रह सकते, वे मेरे बंधु, मेरे स्वामी, मेरे गुरुदेव हम सबको छोड़कर चले गए। जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने बड़े बड़े राजाओं के सामने द्रौपदी जैसी भार्या को प्राप्त किया, किरात रूप में आए भगवान शंकर को संतुष्ट किया, जिन्होंने सब मेरा रथ हंका, जिन्होंने सभा में चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई, आज हमारे वही प्राण वल्लभ हमें छोड़कर चले गए। यह समाचार सुनते ही कुंती की हृदय गति रुक गई और एक क्षण में प्राण निकल गए। युधिष्ठिर बोले, गोविंद के बिना मैं अभी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। उन्होंने उसी समय परीक्षित को गद्दी पर बैठाया, बोले हम श्री कृष्ण के बिना इस भूमि पर नहीं रह सकते। वे घर से निकलकर चल दिए। उनके भाई भी द्रौपदी के साथ उनके पीछे पीछे उत्तर दिशा की ओर चल रहे। श्री कृष्ण के विरह में पांडवों ने हिमालय में, विदुर जी ने प्रभात क्षेत्र में अपने अपने शरीरों का त्याग कर दिया। पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजा परीक्षित धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री ईरावती से विवाह किया। उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कृपाचार्य जी के दक्षता में गंगा किनारे राजा परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। एक दिन राजा परीक्षित को पता चला कि मेरे साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया, तो वे दिग्विजय के लिए निकल पड़े। भ्रमण के समय राजा परीक्षित को जगह जगह अपने पूर्वजों का यश सुनने को मिला। पग पग पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का पता चला। भ्रमण करते समय एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा परीक्षित ने एक दृश्य देखा। एक बैल एक पैर के सहारे खड़ा, बैल के पास एक गाय खड़ी है। एक काला पुरुष डंडे के साथ बैल को पीट रहा है। गाय रो रही है, बैल उसे समझा रहा है, माता तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें मेरी ऐसी हालत देखकर दुख हो रहा है? सत्युग में मेरे 4 चरण थे, सत्य, तप, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल एक रह गया। क्या तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि दुष्ट लोग तुम पर शासन करेंगे? अब समझा, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी। तुम मुझे अपने दुख का वास्तविक कारण बतलाओ। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप सम धर्म है। जब धर्म बढ़ता है पृथ्वी को प्रसन्नता होती है। अब ये संसार धर्म का पालन नहीं करेगा, इसे कलयुग की कुदृष्टि लग जाएगी। राजा परीक्षित ने इन दोनों की बातें सुन ली। वे धर्म और पृथ्वी के पास आकर बोले, मैं पांडवों का पुत्र, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूं। आपके 3 पैर किसने काट दिए? मेरे राज्य में अनाधिकार चेष्टा किसने की? मैं उसको अवश्य दंड दूंगा। धर्म रूपी बैल बोला, राजन मैं किसका नाम लूं? कोई कहता है मानव को अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख मिलता है, कोई कहता है सुख दुख है ही नहीं, ये सब मन की कल्पना है, कोई कहता है स्वभाव के अनुसार सुख दुख प्राप्त होता है, कोई कहता है शरीर मरता है आत्मा अमर है। मेरे पैर ही तो कटे हैं, मैं तो जीवित हूं।
राजा समझ गए ये काला पुरुष जो गाय बैल को पीट रहा है यही कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा तुम कौन हो, इस बैल को क्यों पीट रहे हो, शर्म नहीं आती? इतना कहकर राजा परीक्षित कलयुग को मारने के लिए तैयार हो गए। तभी कलयुग हाथ जोड़कर बोला, जिस मर्यादा के लिए भटके कौशलनाथ वो मर्यादा आज है नाथ तुम्हारे हाथ। हे राजन देकर ध्यान सुनो, कभी ज्यादा तो कभी थोड़ा है, कभी ज्यादा तो कभी थोड़ा है। हर वास्तु पर गौर करो, यहाँ हर वास्तु का जोड़ा है। हर वस्तु का गौर करो, हर वस्तु का जोड़ा है। हर वास्तु पर गौर करो, यहाँ हर वास्तु का जोड़ा है। हर वस्तु पर गौर करो, हर वस्तु का जोड़ा है। मैं केवल अवगुण खान नहीं, जो बिल्कुल त्याग दिया जाऊं, जो बिल्कुल त्याग दिया जाऊं। तकलीफ न हो यदि सुनने में, तो अपने भी गुण बतलाऊं। तकलीफ न हो यदि सुनने में, तो अपने भी गुण बतलाऊं। तकलीफ न हो यदि सुनने में, तो अपने भी गुण बतलाऊं। तकलीफ न हो यदि सुनने में, तो अपने भी गुण बतलाऊं। सतयुग त्रेता में मुक्ति है, सिर पटक पटक रह जाते हैं। सिर पटक पटक रह जाते हैं। कलयुग में बोलो हरि बोल, हरि गली में गाते हैं। हरि में बोलो हरि राम गली में गाते हैं। कलयुग में बोलो हरि बोल, आराम गली में गाते हैं। हरि में बोलो हरि राम गली में गाते हैं। महाराज और युगों में ज्ञान और योग की शक्ति चाहिए, परंतु कलयुग में केवल जो है भगवान की भक्ति चाहिए। महाराज ये सत्य है, मैं विष्णु लेकिन अमृत भी हूं। यदि मैं कलयुग हूं परंतु कलयुग भी हूं। संसार गुण अवगुण की खान है या हर वस्तु का जोड़ा है। रामायण में भी यही बात आई है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। एक कविता के माध्यम से भी समझाया गया है, कोई बनाया तूने कौआ रे दाता, कोई बनाया तूने मोर रे, कोई बनाया तूने दानी विधाता, कोई बनाया तूने चोर रे, कोई बनाया तूने चोर रे। कोई बनाया तूने कौआ रे दाता, कोई बनाया तूने मोर रे, कोई बनाया तूने दानी विधाता, कोई बनाया तूने चोर रे, कोई बनाया तूने चोर रे। किसी को तूने खुशियाँ बांटी, किसी को दिला चाही, किसी को तूने खुशियाँ बांटी, किसी को दिला चाही। कोई तूने राजा बनाया, कोई बनाया भिखारी, कोई कोई बनाया है बलशाली, कोई बनाया कमजोर रे, कोई बनाया तुम्हें
तूने आटे उतारे कहीं खिलाए फूल रे कहीं से तूने खाने उगाए कहीं खिलाए फूल रे कहीं पे पाथर पड़े हुए हैं कहीं उदारी फूल रे कहीं पत्थर खड़े हुए हैं कहीं उड़ाई फूल रे कहीं पे की है रात अंधेरी कहीं पे होगी भोर रे कोई बनाया तुझे कोई बनाया कोई बनाया कोई बनाया तूने कौआ दिखाता कोई बनाया तूने कोई बनाया तूने दादी दिखाता कोई बनाया तूने कोई बनाया तूने कोई बनाया तूने कव्वाली दाता कोई बनाया तूने कोई बनाया तूने कव्वाली दाता कोई बनाया तूने कोई बनाया किसी को नींद नहीं आती है कोई चैन से सोता है किसी को नींद नहीं आती है कोई चैन से सोता है कोई खुशी के कारण हंसता कोई दुख से रोता है कोई खुशी के कारण हंसता कोई दुख से रोता है तेरी मर्जी तेरा बेटा चल किसी का तो मेरे कोई बनाया तुझे कभी कोई बनाया तुझे कोई बनाया तुझे कोई बनाया तुझे कमाल माता कोई बनाया तुझे कोई बनाया तुझे दाने की माता कोई बनाया तुझे कोई बनाया तुझे कोई तूने शादी बनाया कोई बनाया तो कोई तूने रानी बनाया कोई बनाया योगी कोई दाग फूल की खाता कोई आलू कोई दाल गोभी खाता कोई आलू कोई जीने से कहता है कोई बजाता कोई बनाया तुमने कोई बनाया कोई बनाया तुम्हें कौआ दिखाता कोई बनाया
जाता कोई आयो बोलोगे माया तेरी समझ न आए कोई और ना खोए कोई बनाया तुम्हें हो कोई बनाया कोई बनाया कोई बनाया तुम्हें भगवान दाता कोई बनाया तुम्हें मोरे कोई बनाया तुम्हें जाने दाता कोई बनाया तुम्हें मोरे कोई बनाया तुम्हें मोरे कोई दासी पशु बनाया कोई जल का पाना कोई पति पशु बनाया कोई नल काया कोई कड़वे वचन बोलता कोई ऐसी माँ कोई घर में भजन बोलता कोई ऐसी नारी कोई जीने से कहता है कोई बचाता से कोई बनाया तुम्हें कोई बनाया कोई बनाया तुम्हें भगवान दाता कोई बनाया तुम्हें मोरे कोई बनाया तुम्हें जाने दाता कोई बनाया तुम्हें मोरे कोई बनाया तुम्हें मोरे कोई बनाया तुम्हें भगवान दाता कोई बनाया तुम्हें कोई बनाया तुम्हें कोई बनाया कोई बनाया तुम्हें भगवान दाता कोई बनाया तुम्हें मोरे कोई बनाया तुम्हें जाने दाता कोई बनाया तुम्हें मोरे कोई बनाया तुम्हें हे महाराज आपको कलयुग का प्रथम सम्राट कहलाना है मुझे अपना समय बिताना है हे राजन जिसका जैसा जीवन है उसे उसी तरह जीना अब आपके चरणों में मेरा सिर है चाहे आप मारो चाहे आप छोड़ो इतना कहकर कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा जैसे ही कलयुग ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया वैसे परीक्षित की मति भ्रष्ट हो मेरे पूज्य गुरुदेव वीतराज स्वामी दयानंद गिरि जी महाराज कभी चरण स्पर्श नहीं कराते थे वे अस्पर्श योगी थे उन्होंने आजीवन